सद्धोशीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पिति। सद्धोशीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पिति। यम यम पदेशम भजति तथे तथैव पूजितम। उसका जो मतलब बताते हैं कि जो श्रद्धावान है, जो शीलवान है, जो शील है श्रद्धा के आधार पर है, ना कि अंधश्रद्धा पर, शरण गमन के आधार पर है। तो ऐसी सच्ची श्रद्धा रखने वाले, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले, खास तौर से आदर्श के प्रति, और उसके आधार पर जो सदाचरण है, शीलाचरण है, तो उसको बेस बना के जो जीवन को ढालते हैं, उससे जो भी संपन्नशाली बनते हैं, समृद्ध बनते हैं, ऐसे महान श्रेष्ठ, ऐसे महापुरुष जहां जहां भी जाते हैं, जहां जहां भी रमन करते हैं, ऐसे भूमि पर, ऐसे जगह उनका सत्कार होता है। निश्चित ही हम सम्राट जो अशोक, जिनका जन्म जो ईसा पूर्व 304 इस काल में हुआ, और भगवान बुद्ध की जो धम्म देशना है, धम्मवाणी है पूरे जगत में, जैसे कि भारत ऐसे 22 देशों का एक समूह था उन काल में, पूरे उन साम्राज्य उनका फैला था। 33% जो भूभाग है वह सार्वभौम शक्तिशाली उन सम्राट अशोक के आधिपत्य में था। और उस भूमि पे भगवान बुद्ध की धम्म गर्जना केवल उद्घोषित ही करना ही नहीं, तो जो बड़े बड़े पत्थर है, शिलालेख है, उन पे जब हम पढ़ते हैं धम्म के संदेशों को, जो सम्राट अशोक ने उन काल से लिखे थे, और सभी महाशक्तिशाली भारत देश को हम उस काल में अनुभव करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि स्वर्ण का जो धूर है उस काल में निकलता था। मतलब भगवान बुद्ध की जो वाणी है, स्वर्णमय वाणी है, अमृत पद है, और देश की प्रगति है। महासत्ता ऐसा देश जो राजा अपने प्रजा को अपने बेटे के जैसा समझता। उन्होंने अपने खुद के बेटे को भगवान बुद्ध के धम्म प्रचार के लिए समर्पित किया। महेंद्र और उनकी जो बेटी है श्रीलंका में, तो वैसे सम्राट अशोक, जिनकी जो महानायक है, जो प्रियदर्शी राजा है, प्रजादक्ष राजा है, ऐसे राजा की जो परंपरा है, बाबा साहब, जैसे बाबा साहब जो राज मुद्रा में हो, या भारत के जो तिरंगा ध्वज है वहाँ, या अशोक चक्र हो, तो एक सांस्कृतिक, जैसे सत्यमेव जयते का संदेश भी उस राष्ट्रपति भवन में, तो बाबा साहब तो वो सांस्कृतिक वारसा तो लेते हैं, उसके साथ साथ धर्म प्रचार के लिए धर्मांतरित करके इस धम्म दीक्षा देके अपने अनुयायियों को बुद्ध धम्म के छत्र छाया में वह समर्पित कर से है। ऐसे बाबा साहब जो भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने हृदय में रख के उनके प्रचार के लिए, उनके आचरण के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो ऐसी धम्म की मूल्यवान ऐसी शिक्षा जो सती पठान में अंतर्भूत है, कायगता सती, जिनका हम आज अभ्यास करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, जो अभ्यास दिल्ली के क्षेत्र में
प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिया था, उस अभ्यास को पढ़ाया था। और वह कहते हैं कि यह ऐसा एकाएक मार्ग है जिन मार्ग पे चलते हुए हम हमारे दुख को, दैमनस्य को, चिंताओं को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कई सारे क्लेशों को चित्त के भीतर जो बार बार निर्माण होते हैं, उसे बार बार ही दूर करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है। कल्याण के काम करके अभिथरुथे कल्याण पाप चित्त निवारे दंड ही करोति यम पापास्मि रमति मनो। तो बुद्ध कहते हैं कि समय न गमाते हुए जल्दी ही पुण्य कर्म में रत हो जाओ, क्योंकि यह जो पापाचरण है हमें खींचते जाता है भव चक्र की ओर। तो देर न करते हुए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो समय है न गंवाते हुए साधना में रत हो। तो कायगता सती ही ऐसी साधना है, हमारे चित्त के क्लेशों को शुद्ध करती है। उसके साथ साथ खुद के अपने विकास के लिए, सन्मार्ग के लिए, परिशुद्धता के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए यह ऐसा मार्ग है जिसे हम कभी भी, हर समय उसके साथ रह के, स्मृति के अनुभव के साथ रह के जीवन में उतार सकते हैं। चलते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, खड़े होते वक्त, या खाना खाते हो, या जो भी क्रिया करते हो, अगर सावधान चित्त से करते हैं, जागरूकता से करते हैं, समझ के करते हैं, उसकी सत्यता को देख के, अनुभव करके करते हैं, तो वही जो शिक्षा है हमें आगे ले जाती है। तो ये जो कायगता सती का अभ्यास जो बुद्ध बताते हैं, जैसे भैया को भी इस सूत्र के बारे में बताते हैं, और वो श्रोतापन्न फल प्राप्त होता है। तो यह शिक्षा ऐसी है, अगर हम उसे ग्रहण करते हैं, आचरण करते हैं, तो हम भी उस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो नींव है, आधार है, कायगता सती का, सुमति के अभ्यास का जो आधार है, जो सतीपट्ठान के 4 चरण है, हमारी शरीर के स्मृति साथ साथ वेदनाएं जो है, चित्त में निर्माण होने वाले जो अलग अलग भावनाएं जो है, या अलग अलग धर्म है, अलग अलग जो सती है, प्रतिष्ठान, स्मृति के चारों प्रतिष्ठान जैसे जैसे हम विकसित करते हैं, तो हम संबोधि को पाते हैं। तो कायगता सती सभी स्मृतियों का आधार है, सभी सती श्रुति प्रतिष्ठान का आधार है। अगर बार बार हम, क्योंकि काया के क्रिया के साथ रहते हैं, हमारी, हम जिस काया वाणी से बने हैं, इस काया वाणी और मन जो है आ, हर समय क्रियान्वित रहता है। जैसे, और उसे संयमित रखना, यह सबसे श्रेष्ठ ऐसी बात है। कायेन संयुता धीरा अथो वाचाय संयुता मनसा संयुता धीरा तेवे सुपरिसयुता। जो काया से संयंत्र है, नियंत्रित अपनी काया को कर सकता है, जो वाणी को संयंत्र है, जो मन से संयंत्र है, वही अच्छी तरह से संयत कर सकता है तीनों को। संयत करना मतलब नियंत्रण करना, केवल नियंत्रण नहीं, तो उनको समझ के, उनके साथ अपने अनुभव को जोड़ के देखना। तो ध्यान ऐसी बात है कि उस अवस्था में हम जागृति रहते हैं, और जागृति के साथ साथ सकारात्मकता का विकास करते हैं। एकाग्रता के साथ साथ सकारात्मकता का विकास, यह समता ध्यान भावना, चिंतन ध्यान की नींव है, विपश्यना की नींव है, कायगता सती की नींव है। जैसी जागृति 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे कहते हैं कि एलिनेटेड अवेयरनेस और इंटीग्रेटेड अवेयरनेस।
यह जो है अलिप्त सजगता, अलिप्तता और दूसरी दूसरी जो है कुछ आवाज आ रहा है, थोड़ा सा बाकी लोग अपने माइक बंद कीजिए। हाँ, तो एक विस्तारित जागृति, ये दो जो भाग है, तो हम जागरूक तो रहते हैं, लेकिन उस जागृति के साथ हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भावनाएं जुड़ी रहती है लेकिन हम जागरूक नहीं रहते। अगर दोनों बातों का संगम अगर उसे उसमें होता है, तो हम पूरी तरह जागृति के ऊंचे स्तर को पा सकते हैं। जैसे कि जागृति के 4 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर है जिसे इंद्रिय जन्य जागृति कहते हैं, वह भौतिक आधार पर जागरूक होना है। बाहरी चीज हो या हमारे इंद्रिय हो, इनके आधार पर खुद को जागरूक रखना। अगर हम चलते हैं, बैठते हैं, इंद्रियों के साथ बाह्य जगत के संपर्क के साथ हम जीते हैं, तो हम ऐसे जागृति के साथ रहे, हम देखे सुने चखे, इंद्रिय के संपर्क में रहते हुए हम पूरी तरह इंद्रिय द्वारों का रखवालदार करके रक्षण करें। हम जब स्पर्शों के द्वारा वेदनाओं का अनुभव करते हैं, तो जागृति के पहाड़े से हम उस वेदनाओं से निर्माण होने वाले भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया प्रतिसाद को समझ सकते हैं, भावनाओं के गुण विशेषताओं को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं इस कायगता सती का, तो कायगता सती जो है कायप कोपम रखे है कायेन संहुतासिया कायन दुच्चरितम हित्वा कायेन सुचरितम चरे। काया जो है, शरीर जो है, वह दुच्चरित से बचा के रखे, काया से ही सुचरित आचरण हो, इस बारे में पूरी तरह जागरूक रहे। काया के संयम से ही हम शारीरिक दुराचरण को टाल सकते हैं, और सदाचरण का आचरण कर सकते हैं। तो काया, वाणी और मन, उनको संयमित रखना। फंदनं चंपलम चित्तम दुरखम दूर निवारयम उसु करोति मेधावी उसुकारो न तेजना। इस चित्त को, चंचल चित्त को, दुर्गामी चित्त को, इधर उधर भटकने वाले चित्त को, बंदरों के भांति उछल कुदल होने वाले इस चित्त को ऐसे संयमित रखे, जैसे जो जंगली घोड़ा होता है उसे जो काबू में कर सकता है। तो ऐसा ही मन जो है, चंचल मन है, उसे काबू में करना, नियंत्रित करना। जैसे कोई जो लोहार होता है, लोहे को गर्म करके उसके ऊपर हथौड़े से आकार देता है, मन को भी नरम करके हम चाहे जैसा मोड़ सकते हैं। तो हम हमारे स्मृति से, जागृति से वेदनाओं को तृष्णा की ओर ना बहने दे, तृष्णाओं को उपादान की ओर ना जाने दे। और यही अभ्यास इस कायागता सती से हम मजबूत करते हैं। तो यह सराव जो है हमें ही करना है, हमें ही परखना है, हमें ही जानना है। हम जब इस सराव को, प्रैक्टिस को हम अच्छी तरह से करते हैं, स्मृति संप्रजन्य रखकर करते हैं, उद्देश्य को सामने रखकर करते हैं, उद्देश्य के साथ साथ उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो भी हम साधन इस्तेमाल करते हैं, इस साधन के प्रति पूरी तरह जागरूक होके अगर हम इस कायगता सती को करते हैं, बार बार करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम के साथ, बड़े लगन के साथ इस अभ्यास को जीवन में डालते हैं, तो निश्चित ही सुख शांति जो है हमारे साथ रहती है। सुख ही जीवन, सुख शांति जो है
यह जीवन जो है, तो हमें जो सुख है इंद्रियजन्य का सुख, तो उससे ऊर्ध्वगामी सुख यह जो है वह ज्यादा आनंददायक है। तो यह इंद्रियजन्य जागृति जो है, उससे ही हम धीरे धीरे जैसे विकसित होते हैं, तो हम स्व जागृति की ओर आते हैं, जिसे कहते हैं कि अंतर्गत जागृति। हम खुद जागरूक है, खुद के प्रति, खुद के काया वाचा मन के प्रति जागरूक होना, और हम जागरूक है इसको भी समझना। हम भूल जाते हैं कि क्या हम जागृति के कौन से स्तर पर है, क्या हम अ, हमारे जागृति के अभ्यास में कोई न्यूरन प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम सजग रहे तो पहचान सकते हैं, अगर पहचानना सीख ले तो हम उसे दूर करना भी सीख लेते हैं। तो स्थिर शांतता के साथ हम पहचान सकते हैं कि क्या अब इस वक्त हमारे मन के भीतर कोई क्रोध के बीज निर्माण हो रहे। अभी वक्त है, क्रोध आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, उफाल रहा है, या कोई क्रोध के कारण कोई शब्द जो है, जो शब्द कठोर शब्द हो, निंदाजनक हो, हम असावधानी से बोल देते हैं। लेकिन अगर हम सावधान है, जागरूक है, तो तुरंत पहचान पाते और जागरूक होके उसे नियंत्रण रख पाते। वाचा न संयुता धीरा, वाचा को हम नियंत्रण कर सकते, काया को हम नियंत्रण कर सकते, और मन जो है जो साधना में बार बार सदा रत रहता है, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते। तो यह जो इंद्रियजन्य ही जागृति का अभ्यास करते करते कायगता सती के द्वारा हम स्व जागृति का विकास करते हैं। उसी से फिर आगे जो जागृति के स्तर है तो उसको भी हम डेवलप करते हैं इस कायगता सती से। तो इस साधना के द्वारा कायगता सती से हम अ, हमारे जीवन में प्रसन्नता पाते हैं, मुदिता का अनुभव लेते हैं, आनंदता का अनुभव लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बुद्धिमत्ता है विकसित होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि मिलिंद और भंते नागसेन के संवाद में, तो तक्षण बुद्धिमत्ता वाले भंते नागसेन इस कायगता सती अभ्यास से ही वो बुद्धिमान जो राजा नागसेन है, ये है राजा है मिलिंद राजा, उनको सवाल जवाब से बदल डालते हैं। वह राजा जो है, जो अपना सर का मुकुट नागसेन के पैरों पे रखकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित होता है। तो यह कायगता सती की शक्ति है, साधना की शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता बढ़ाती है, आनंद प्रसन्न चित्तता बढ़ाती है, उसके साथ साथ जीवन को जो है अर्थ पूर्णता देती है। तो यह जो कायगता सती के अभ्यास से हम हमारे चित्त के भीतर निर्माण होने वाले वेदनाओं को जानने का अभ्यास करते हैं, उसे समझने का अभ्यास करते हैं, उसके गुण वैशिष्ट स्वभाव को समझने का अभ्यास करते हैं। और वेदनाओं को समझना, वेदनाओं को जानना, यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सी बात है। वेदना यह ऐसी जगह है, वेदनाओं से ऐसा एक रास्ता गुजरता है जहां से हम भव चक्र से बाहर निकल सके। हमें पता तो है भव चक्र दुखदायक है, भव चक्र हमारे बार बार के जन्म मरण के चक्र में हमें घुमाते फिरता है। लेकिन वेदना के समझने से, वेदना के अभ्यास से हम इस रास्ता को एक समझ के कि हम अभी वेदनाओं को पहचान के तुरंत क्या हम तृष्णा की ओर जा रहे हैं। कई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यह घटित होता है। वेदना के कारण हम न समझने के कारण कैसी तृष्णा में जाते हैं। तो यह हमारा हर दिन का अभ्यास है, हमें पता भी चलता है, लेकिन इतने हम
प्रमादता में लिप्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम फिर से भव चक्र में घसर गए। यह जो जागृति का स्तर होता है, यह समांतर होता है, जिसे कहते हैं स्थिति समांतर जागृति। इंद्रियजन्य जागृति जितनी भी है वह समतल जागृति होती है। हम जागरूक होते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर से घसर जाते हैं। जैसे कि भवचक्र में दूसरा जो भाग सफेद और काला भाग बताया है, जैसे जैसे हम सफेद भाग में दिखते हैं कि ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो फिर से काले भाग में फिसल जाते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, फिर से फिसल जाते हैं। तो यह जो बात है, इस कायगता सती की जागृति से हम समझ सकते हैं कि हमें अभी कैसे इस समतल जागृति से ऊर्ध्वगामी जागरूकता की ओर जाना है। इस इसका अभ्यास जब हम सालों साल कई दिन साधना में रत रहते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता है। इसे समय लगता है। तो जो वेदना जो है स्पर्शों से होती है, जब कोई विषय के संपर्क में हमारा चित्त आता है, मन आता है, यह इसी से ही स्पर्श से ही वेदना निर्माण होती है। कोई जो विषय है, वस्तु है, रूप है। रूप क्यों है? क्योंकि चित्त अस्तित्व में है। ना ना चित्त के बिना ना कोई रूप है, और ना रूप के बिना कोई चित्त है। इस बात को अगर समझते हैं कि जिस चीज को हम देखते हैं, कोई सुंदर फूल को अगर हम देख के हमारे मन में जो भी वेदनाएं निर्माण होती है, तो हमारे आंखों का स्पर्श फूलों से होता है और वेदना निर्माण होती है। उसकी सुंदरता को हम लूप जाते हैं, उसके रंगों को, उसके सुगंध को जैसे नाकों से सूंघते हैं, कानों से सूंघते हैं उसे, तो हम लूभ जाते हैं। तो यह जो बाहरी सुंदरता है, जो फूलों से है, हमारे भीतर होने के कारण है। फूल तो अपनी जगह है। फूल की जो सुंदरता है, हमारे भीतर की सुंदरता के कारण है। हम बाहरी जगत को देखते हैं, जगत सुंदर है क्योंकि अगर हम हमारे मन की सुंदरता से बाहरी जगत को देखें, कोई भी हम कोई पहाड़ को देखें, समुद्र को देखें, नदियों को देखें, बाहरी जो सुंदरता है, आकाश के जो चंद्र तारे हैं, हर अपने-अपने जगह है। लेकिन हाँ, जब इंसान अपने भीतर की सुंदरता से इस जगत को देखता है, तो पूरा संसार भी सुंदर नजर आता है। तो यह सुंदरता निर्माण करना इस कायागता सती के द्वारा संभव है। अगर हम इसका विकास करते हैं, तो हम चीजों को आप पर भेद से परे देखते हैं। हम एक बात लुक डीपर नाम का एक छोटा उसमें एक बात बताई है, गोष्ट क्या बात कहानी जिसे कहते हैं, तो थोड़ा-सा मैं उसे दोहराता हूँ। तो एक थेरवादू भिक्षु और उनके साथ-साथ उनका एक मित्र रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते-जाते एक सुंदर स्त्री उनके नजर में आती है। और वह थेरवादी भिक्षु का जो देखने का दृष्टिकोण है कि एकदम अलिप्ततावादी, कोई स्त्री को देखे तो ऐसे देखे कि वो बस केवल हड्डी है, कंकाल है, उसके ऊपर मांस का लेपन है। वैसे वर्णन करते वो बताते, वो तो दूसरा जो बताते कि कितनी सुंदर स्त्री है, लेकिन वह कहते, भिक्षु कहते कि वह बस कुछ नहीं, केवल क्या है, एक हड्डिया का ढांचा है, मांस है, और इसके भीतर जो कई सारी गंदगी है वगैरह वगैरह। अगर उसके भीतर की सुंदरता देख पाए, ऐसा कहते हैं कि तुरंत अवलोकित ईश्वर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वह जो है केवल अशुद्धियों का थैला न होके, उसके भीतर जो सुंदरता है, चित्त की सुंदरता, मन की सुंदरता, जिस सुंदरता को वह न समझने के कारण जो जीवन में दुःख है, वह दुःख भुगत रहे हैं। मन की सुंदरता जो है, जैसे-जैसे मन जागृति से विकसित होता है, तो उस सुंदरता के कारण
भीतरी बुद्ध बीज को हम खुद, हमारा मन, हमारा चित्त विकसित कर सकता है, फुला सकता है, बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसकी क्षमता को न देखते हुए, दुःख दूर करने की क्षमताओं को न देखते हुए, केवल हम हमारे काया को, शरीर को केवल एक अशुद्ध थैला करके समझकर दूर नहीं कर सकते। अगर इस बात को समझते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है दुर्लभ है, बार-बार नहीं मिलता है, जो हमें इस जीवन अभी मिला है, तो इस मनुष्य जीवन के भीतर ही बुद्ध बीजों की बुद्ध बीज है, और वह बुद्ध बीज फूलने की, फुलाने की जो ऊर्जाएँ है, क्षमता है, हर इंसान में है, लेकिन इसको ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए प्रयासों की जरूरत है। यह साधना ऐसा प्रयास है, यह कायगता स्थिति ऐसा प्रयास है, जिन प्रयासों से हम हमारे चित्त के सुंदरता को विकसित कर सकते हैं। चित्त की सुंदरता जो है हमारे भीतर की सुंदरता पर निर्भर है। जगत में जो भी हम देखते हैं, और वही हमारे भीतर है। 6 धातु बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। जब हम इस कायगता सती से हम जैसा है वैसा इस धातु को, हमारे काया के अलग-अलग भागों को, घटकों को देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो जो भीतरी सुंदरता जो है हमें नजर आती है। तो यह कायगता सती अभ्यास जो है, इससे हर दिन के प्रैक्टिस में ढालना, प्रयास करना, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हम जो श्रेष्ठ जनों ने पाया है, हम पाएंगे। जो यह आर्य मार्ग पे में चल है, हम भी उस मार्ग पे अगर हम चलते हैं, तो यह आर्य को, यह अमृत पथ को हम भी पाएंगे। तो इस आशा के साथ हम यहाँ रुकते हैं, साधना की नींव बनाते हैं। सभी ने शांति से सुन लिया, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।